बक्सर में युवा राजद ने दिया धरना। बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। युवाओं, छात्रों, किसानों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर मंगलवार को बक्सर में युवा राष्ट्रीय जनता दल ने जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की। शहर के ज्योति चौक पर युवा राजद की ओर से एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर अपनी मांगों और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा राजद के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार आजाद ने की, जबकि राजद के मुख्य विंग के जिलाध्यक्ष शेषनाथ सिंह की मौजूदगी में संचालन मनाजी यादव ने किया। वहीं युवा राजद ने धरना के दौरान 10 सूत्री मांगों को प्रमुखता से उठाया। इनमें युवाओं को रोजगार और अस्थायी नौकरी, पेपर लीक पर रोक, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रावास की व्यवस्था प्रमुख रही। इसके साथ ही बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, महंगाई पर रोक, पलायन की समस्या का अस्थायी समाधान और छात्र नौजवानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। लाठी आंदोलन कोई भी हथकंडा दबाने से आंदोलन को सरकार चुकी नहीं। सरकार ने हर हथकंडा अपनाया है, लेकिन ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। और हम लोग आपके मीडिया के कहना चाहेंगे कि अब भी सरकार सुधर जाए और अपने नीतियों को सुधारे, नहीं तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा और नौजवान युवा सड़क पर होंगे और संसद में परिचर्चा नहीं हो पाएगी। एकजुटता बनाने की जरूरत है। दिखा रहा है कि होश में आइए, लाठी गोली चलाने से सरकार नहीं चलने वाले है। अब लाठी गोली चलाने से धरना बंद नहीं कर सकते हैं। लाठी गोली की सरकार अब नहीं चलेगी। आज राष्ट्रीय जनता दल और युवा राजद के द्वारा धरना दिया जा रहा है, उसका मेन कारण जो जंतर मंतर पर पुलिसिया लाठीचार्ज केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए युवाओं पे लाठीचार्ज और छात्राओं पे लाठीचार्ज हुआ है। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी जी युवाओं को रोजगार और रोजगार की बात करते थे और वही मोदी जी युवाओं पे लाठी चला रहे हैं। ये तानाशाही सरकार अब हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और बिहार से भी इसका आगाज हो गया। छात्र इस देश के जुआ जग जाएंगे तो किसी को मनमानी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग बैठे यहाँ कार्यक्रम हम लोग जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है या छात्रों को जेल भेजा गया या उन पर मुकदमा किया गया, उस मुकदमा को वापस लेने के लिए, उनका FIR वापस लेने के लिए, उनको जेल से रिहा करने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। यदि हमारे छात्र जुआ इस देश का से मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो इससे बड़ा आंदोलन सोच है, तानाशाही और सामंती सोच रहा है। और जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित करो, संघर्ष करो, और जब संगठित होकर के हमारे छात्र युवाओं ने संघर्ष किया तो राजनाथ सिंह की और मोदी की सरकार को झुकना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए ये लोकतंत्र से देश लोकतंत्र चलेगा, किसी के तानाशाही और व्यवहार से नहीं चलेगा। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा और लोकतंत्र की व्यवस्था चलेगा। छात्रों को जेल में भर दिया गया, छात्रों को जेल में डाल दिया गया। हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता ने पहले घोषणा कर दिया। तेजस्वी जी ने सभी लोग अफवाह फैला रहे थे कि तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी ने आते ही घोषणा कर दिया, जब तक इन छात्रों को, नौजवानों को जेल मुक्त नहीं किया जाएगा तब हम आंदोलन करेंगे और उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, लड़ाई जारी है। अभी कल ही नोटिफिकेशन आया कि सभी छात्रों को रिहा किया जाएगा। जिन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है, जिनको जेलों में बंद किया गया, उन सभी साथियों को छोड़ा जाएगा। सरकार ने दवा के नोटिफिकेशन भी दिया। हम लोग देखते हैं, कुछ दिन अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर हम लोग उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में करने की कोशिश करेंगे। हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। कौन बना यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिन्होंने कहा कि हमारे सरकार में परंपरा नहीं है इस्तीफा देने की, हमने उनको झुकाया और हमने दिखाया कि जनता और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले आज भी करोड़ों लोग इस देश में हैं, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। अगर तुम मनमानी करोगे तो हम लोग सड़क पर उतरकर झुकाने का काम करेंगे। जेल में बंद कर दी गया, लेकिन अभी हमारे फिलहाल में हमारे राज्य के
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने अल्टीमेटम दिया कि अगर रात को 12 बजे तक सभी छात्रों से उन लोगों का बरी नहीं किया जाता है तो बिहार में पूरा जो बेजोर आंदोलन होगा। लेकिन सरकार डर गई। देखिए उन लोग ने सभी छात्र नौजवानों का केस वापस लेने के लिए मान गई। सरकार बिल्कुल डरी हुई है। जैसे ही मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी की एंट्री हुई और उन्होंने आह्वान किया कि 24 घंटे के भीतर मैंने बीते कल शाम तक ही अगर राज्य सरकार छात्र युवाओं पर मुकदमा वापस नहीं लेती है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारे आदरणीय नेता और नेता प्रतिपक्ष के डर से सम्राट जी को सभी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिया गया। लंबे समय के बाद इस तरह के आंदोलन जब जब देश में अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए हैं, अभी संघर्ष रुका नहीं है, संघर्ष जारी रहेगा। आगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उनको देश के बेरोजगारों को, देश के नौजवानों को, देश के युवाओं का बात सुनना पड़ेगा। अगर देश के नौजवान और छात्रों को चाहते हैं कि हम बेदखल कर देंगे इस देश से और संविदा आधारित और आउटसोर्सिंग आधारित बहालियां निकालकर इस देश के युवाओं को मैनेज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। छात्र और युवा जग चुके हैं और बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुआ है और आगे चल के अमित शाह की और नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। मेरा नाम तुषार विजेता, छात्र नेता, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि प्रशासन के द्वारा हमारी छात्र छात्राओं सभी पे लाठीचार्ज करवाया गया। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आप बताइए 10 रुपया का जो कहा जाता है कि पैम्पर्स डायपर जो बच्चा पहनता है वो 10 रुपया का डायपर लिंक नहीं होता है। इतना बड़ा राशि का ये नेट का पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए कितनी शर्म की बात है। और कहा जाता है कि जब जब जुल्मी जुम करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। तो ये सरकार को ये छात्र नौजवान छात्राओं के मांग की तरफ झुकना पड़ा और झुकने के बाद उनका इस्तीफा देना पड़ा। ये एक सत्ता में बैठे लोगों को लिए बहुत ही कठिन और बहुत ही शर्म की बात है कि जब आप देश पे छात्रों पे आपने जब जब जुल्म किया है तब तब छात्र नौजवान महिलाएं आगे आकर आपका विरोध की हुई है, आपका विरोध हुआ है। तो आप जागिए, आप हमारे देश में जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उन पे आप सत्ता पे बैठे सत्ताधारी लोग कभी जुल्म मत करिए। मैं आपको चेतावनी देती हूँ। आप बताइए सरकार, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो बता दे कि आप 1 घंटा लेट जाते हैं किसी ऑफिस में, पदाधिकारी अगर अपने ऑफिस में 1 घंटा लेट जाता है तो चल जाता है, बड़े नेता अपने सदन में 1 घंटा लेट जाते हैं तो चल जाता है, लेकिन मात्र अगर 1 सेकंड हमारे छात्र नौजवान लेट जाते हैं तो उन्हें परीक्षा से दरकिनार कर दिया जाता है, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर दिया जाता है। ये कहाँ की न्याय मांग है, कहाँ की न्याय? अगर संविधान सबको अधिकार देता है समानता का, अगर कोई भी अधिकार, कोई भी नियम लागू होना चाहिए तो वो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि इस देश में सब एक समान है, सबके लिए न्याय और सबके लिए संविधान एक समान है। देखिए यह जो धरना है छात्रों के हित में है। वन डे से हम लोग कह रहे थे कि छात्र का कोई जात नहीं होता है, लेकिन ये आरएसएस भाजपा के लोग कहते थे कि ये छात्र नहीं है, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, घुसपैठी है, ये आतंकवादी है। लेकिन उसी छात्र आंदोलन में इस देश के मंत्री की बेटी जब आ गई तब मुझे कहना पड़ा कि बताओ मंत्री तुम्हारी बेटी वो हमारी बहन है, मंत्री की बेटी हमारी बहन है, लेकिन ये बताना पड़ेगा आरएसएस वालों को कि वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है या आतंकवादी है। ये भाजपा के लोग बताएंगे। हम आज भी कहते हैं ये आंदोलन था किसी पार्टी का नहीं था, ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन था और छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके पक्ष में हम लोग नहीं है। जो छात्रों के साथ AK-47 गोली चलाया गया है, जो हमारी बहनों के साथ जो आतंक मचाया यहाँ के पुलिस ने, उसके खिलाफ हम है। निश्चित तौर से
कुछ सरकार अभी झुकी है। रात में आदरणीय तेजस्वी जी ने जो कहा था कि जितने छात्रों पे केस हुआ है उसको वापस करो, तो गृह विभाग के अनुसार 694 लोगों को ऊपर FIR हुआ था, 355 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी एक सत्य क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, अभी एक न्यूज आ रहा है कि उन छात्रों को छोड़ा जा रहा है, छोड़ा नहीं गया, छोड़ा जा रहा है। जब तक ऐसे धरना में हम लोग रहेंगे और इस धरना को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक कि जब तक कि एक एक छात्र पे, चाहे वो किसी पार्टी, किसी जाति, किसी राज्य का हो, वो छात्र है, उसके ऊपर FIR नहीं हटाया जाए। उन बहनों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है उन पुलिसों पर कार्रवाई ना हो। अभी तो सिवान के पदाधिकारी ने कह दिया था कि किसी ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन जो गोली चली, कैसे चला, कैसे हमारे भाई दोषी हो गए, जख्मी लोगों को इलाज लेके और मृत्यु लोग जो हमारे मित्र छात्र हो गए हैं उनके परिवार को न्याय दिलाएंगे, तब तक हम आंदोलन